है। ओ यार सार भलखन मास्टर। अच्छा ये कहो, ये मेरा समाज है, वो चमार है। रमजादा तुम सुधरेगा नहीं। हम सुधर। दांत काटने वाला कब सीखा है तूने? हरामजादा हमें जखन काट लबन बुझो 9 महीना बीख चढ़ते रहता। बीख लग जाएगा। उतरतो न उतरतो 10 महीना। रे हरामजादा कुत्ते को बीख लगता है, लोग को बीख नहीं लगता है। नहीं लगे छो नहीं एक राती काटल दोन। कैसा हरामजादा है। जहन में जगह काट लबन कि कोई डॉक्टरों नहीं गछता। ये सही बताता है, कुत्ते के बीख लगता है। और कुत्ता का जब जूठे खाता है लोग तो उनका भी बीख लगता है, मनुष्य का भी बीख लगता है। अच्छा मालिक वहाँ बैठा। ठीक है, दो गावे मैं वाले आराम करता हूँ। गे भुल्ली भुल्ली बाजा पर लग दो हमें लगवे छे हमरा मटका पी। मंत्री बहादुर अपनी राज दरबार में देख ले बेटा लाल मारवी तो जन्मनहार हरामखोर कहीं का। सुनो की ठीक ढंग से पहरी लगाना है महाराज। अगर कोई शत्रु अगर पहुंच जाए हेलो तो वो बचकर नहीं हेलो जी ये तलवार से जा सकता है। हेलो ठीक है महाराज आप यहाँ से आराम करने के लिए जाइए और मैं देखता हूँ कि कौन साला दुश्मन ऐसा मायका लाल अवतार लिया है पैदा लिया है जो राजदल का गढ़ में आएगा। अगर राजदल का गढ़ में कोई दुश्मन प्रवेश करेगा तो मरवन बाजा शेंग बजने लगता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि कोई दुश्मन आ रहा है, इसीलिए तैनात हो जाते हैं। तीन चीज है मंत्री बहादुर महाराज कटक खिलौना, मरवन बाजा और चंदन चरखा। सुनो अगर 3 रुपया कौन बाजा कल हो? चंदन चरखा बाजा कौन रहे? चंदन चरखा कटक किलो रहा एगो मरबैन बाजा। मरवन बजा नहीं होता है। हाँ वह मरबैने बाजा थमू कल मारी अरे हो रमजादा रे तो सीधे आवाज बोलो। सुनो यदि ये आवाज आएंगे हाँ। मंत्री बहादुर समझ जाना हम लोग तैनात हो जाएंगे। कोई शत्रु चढ़ाई कर रहा है हाँ उसी सिर काट कर रात दरबार में टांग देना। नहीं महाराज उसे पर हम फांस में बजा कर 80 हाथ गड्ढा खोन कर नमक छीट कर ओकरा मार देंगे। ठीक है उसी नस नस में काटी ठोक देंगे। बिंदसरी काटी ठोक देंगे। बिंदेश्वरी काटी कैसे होता रे हरामजादा कहीं का? बलेश्वरी काटी होता है। हाँ ठीक है तो आराम करो। आ करमाया रमुआरे बबुआरे आ खैनी और खेबो खैनी खेबो करबो आ मंगला पे महाराज भरत सिंह का आज्ञा है कि डेग डेग पर पहरू को लगा दिया जाए और कौन सा दुश्मन या 3 हथियार लेने के लिए आता है जरा मैं भी देखता हूँ। अगर यह जो 3 हथियार चंदन चरखा मरवन बाजा कटक हिलौना जो लेने के लिए आएगा वह अपना इस राजदल का गढ़ में मौत को गवाएगा।
ले कहाँ से जे बहन हेरे आर जतो फिर बाद में हमरा कौन गलती बेचारा बार बार कहे छे एगो रिकॉर्डिंग तो हमको मत कहिए गाना है तो अपने आदमी को जाकर मेकअप रूम में कहिए उनको जाकर कहिए डिस्टर्ब कीजिएगा अच्छा नहीं लगता है। आप आइए। की भेल आइए राजाराम जी। हेलो आज कितना रोज से हमसे छोटी जेठानी है गोतनी है कभी नहीं मिलने के लिए आती है। ना जाने उसे क्या हो गया है। बेटी कंचन उसे कुछ कह दी यहाँ से गई थी। मैं जाती हूँ खुद उसे मिलूंगी। दीदी जी, आपकी देवर जी मुझे इससे विधवा कर कर
और वो 3 सामान लाने के लिए गए हैं। क्या? हाँ दीदी जी, तुम्हें विधवा बना करके तब वो 3 सामान लाने के लिए गए हैं। हाँ दीदी जी। फूला हमारी लड़की थी, कितना खुशामद करके रह गई कि माँ मुझे चंदन चरखा कटक हिरोला मरवन बाजा ला दो। मैं उसे नहीं दी, मार के यहाँ महल से भगा दी। लेकिन तुम्हारे पास जाकर के तुमने उसे क्या कह दी कि देवर जी चले गए दलकागर और तुम्हारी ऐसी दशा। हाँ दीदी जी, देवर जी आपकी जा रहे हैं दलकागर, आप रोक सकते हैं, आपकी बात मानते हैं। आप अगर मना लीजिएगा वो दलकागर नहीं जाएंगे दीदी जी। कनिया सुन लो, हमारी है जा बाबा, जुलमा गुजारी समान मानती हूँ और आप मुझे बहन की समान मानते हैं। मैं यही कहूंगी पतिनाथ की रोक दीजिए दीदी जी। देवर कहाँ गए होंगे? नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? हाय
दीदी जी, एक अपनी बच्ची के अरमान पूरा करने के लिए तुम अपनी जिंदगी से खेल रही हो ना। दीदी जी, इतना मुझे पता पहले से नहीं थे, इतना कठिन है चंदन चरखा मरुवन बाजा कट खिलौना लाने में। नहीं तो ऐसी बात मैं नहीं करती दीदी जी। अरे मैं तो जानती हूँ, जो दल का गड़ जाता है वापस नहीं आता है। गुतनी, हाँ दीदी जी। लेकिन मोहब्बा राज में माँ दुर्गा की दुहाई चलती है। अगर माता दुर्गा की देवर जी पूजा करते हैं, अगर माँ दुर्गा उनके ऊपर सहाय रहेगी तो उन्हें बाल बाका कुछ नहीं होगा। ठीक है दीदी जी। नागन बैठी राह में के बिरहन पहुंचिया, नागन डर गया से के बिरहन बसे नागन के नख में बसे दंत से बसे भुजंग, बिरहन के पोछी बसे दूसरे पिया गईलन रे।